तो यूपी के मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन 400 पार। करीब 80 किलोमीटर दूर दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन का मकसद विपक्षी दलों की एकजुटता। 31 मार्च का दिन 2024 की सियासी बिसात का सुपर संडे साबित हुआ। पीएम मोदी ने चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद पहली रैली कर चुनाव प्रचार का आगाज किया। मेरठ की धरती से पश्चिमी यूपी की 27 सीटों का समीकरण साध लिया। दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी ने गठबंधन को जोड़ने वाले फेविकोल का काम किया। आज 24 का चुनावी रण कैसे मोदी वर्सेस ऑल हो गया, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए, कि केजरीवाल जी जेल में है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। इंडी गठबंधन वाले ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। वे विभाजनकारी ताकतें परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य भी कर रही हैं। दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली करीब 80 किलोमीटर की दूरी रविवार को देश की राजनीति का पावर कॉरिडोर बन गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी विरोधियों ने एक मंच पर आकर मोदी सरकार के खिलाफ ताल ठोकी, तो मेरठ में पीएम मोदी ने रैली से 400 पार की हुंकार भरी। साथ ही इंडिया गठबंधन के खिलाफ जमकर शब्द बाण चलाए। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने के अगले ही दिन उनकी धरती पर मेरठ में गौरव समारोह रैली का मंच सजा था। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत बीजेपी के सहयोगी दल, जिनमें आरएलडी नेता जयंत चौधरी, एसबीएसपी, अपना दल एस और निषाद पार्टी के नेता मौजूद थे। रैली के मंच से भाषण की शुरुआत करते ही पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का जिक्र कर दिया। चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद मेरठ में पीएम मोदी की पहली रैली थी। 2014 और 2019 में भी पीएम मोदी ने मेरठ से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली
मेरठ में ही हो रही है। मेरठ से दिल्ली आने में पीएम मोदी ने देर नहीं लगाई, क्योंकि रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेता पीएम मोदी के खिलाफ हमलों के तीर चला चुके थे। राहुल गांधी, तेजस्वी से लेकर अखिलेश यादव तक इंडिया अलायंस के नेताओं ने ईडी, सीबीआई के एक्शन के विरोध में मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए। अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी, यह आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने मंच संभाला तो एक एक कर इंडिया गठबंधन के नेताओं को करारा जवाब दिया। एक खेमा एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अटैक किया। उधर रामलीला मैदान में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हुई रैली की एक तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान खींचा। तस्वीर में रैली के मंच पर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता और सोनिया गांधी एक दूसरे के साथ बैठी दिखी। सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल से बातचीत करती दिखाई दी। इस दौरान राहुल गांधी सोनिया गांधी के कान में कुछ कहते हुए भी दिखे। रामलीला मैदान की रैली में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी हिस्सा लिया। केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन तक दोनों नेताओं की पत्नियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। 31 मार्च है, 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। जब बारी पीएम मोदी की आई तो उन्होंने ईडी की कार्रवाई झेल रहे इंडिया गठबंधन के किसी नेता को नहीं बख्शा। जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। रविवार को पीएम मोदी और इंडिया गठबंधन नेताओं के बीच आईपीएल के मैच जैसा रोमांचक मुकाबला दिखा। पहले रामलीला मैदान की रैली से विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ एक एक कर बाउंसर फेंके। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था। इस देश की
प्रजातंत्र और संविधान को बचाना हो कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। इसके बाद जब पीएम मोदी मैदान में उतरे तो उन्होंने विरोधियों के एक एक बाउंसर के खिलाफ जमकर पॉलिटिकल शॉट लगाए। क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की धरती से भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की एकजुटता दिखाना रामलीला मैदान की रैली का मकसद था। रैली के केंद्र में अरविंद केजरीवाल थे। रैली में एक मंच पर एक साथ 27 विपक्षी पार्टियों के नेता थे। दूसरी तरफ मेरठ में रैली कर पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी की 27 सीटों को साधने का मोर्चा संभाला था। जाट और किसानों पर रैली का फोकस था। रैली के मंच पर भी पीएम मोदी और जाट नेता चौधरी चरण सिंह की तस्वीर थी। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के प्रचार में उतरे थे। टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल मेरठ सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। पश्चिमी यूपी का सीट समीकरण देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 सीटों में से 24 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को बाकी 3 सीटें मिली थी। इन चुनावों में एसपी बीएसपी अलग अलग लड़े थे। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा। पार्टी ने 19 सीटें जीती, जबकि इस बार एसपी बीएसपी एक साथ चुनाव लड़े और 8 सीटें अपने खाते में की। इस बार अगर बीजेपी को 370 का लक्ष्य हासिल करना है तो 2014 वाला प्रदर्शन दोहराना जरूरी है। आज रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जनता इस बार 370 का आशीर्वाद दे रही है। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। क्योंकि मेरठ की रैली कर पीएम मोदी ने 2024 के चुनावी रण में प्रचार का बिगुल फूंका था, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। 31 मार्च की सुबह पीएम मोदी ने कच्चातीवू द्वीप के बहाने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। इसके बाद मेरठ की रैली में बोलते हुए भी पीएम मोदी इस घटना का जिक्र करना नहीं भूले। ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंक काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। रविवार का दिन राजनीति का फुल डोज साबित हुआ। हालांकि यह महज ट्रेलर था, क्योंकि 2024 में वोट वाली जंग की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में ऐसे कई मुकाबले देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।